हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर उरई। एक बार बच्चों फिर से आप सभी का स्वागत है। और लॉकडाउन के कारण क्लास 10th को ऑनलाइन लेने के लिए कहा गया है, तो ये ऑनलाइन चल रहा है। हम जितना आपका स्कूल में सिलेबस हो चुका था उसके आगे लेकर आए हैं। और हमने पिछले लेक्चर में आपको चुंबक से स्टार्ट किया था। हम आपको बता चुके हैं कि चुंबक क्या होती है। तो चुंबक जो मैग्नेट होती है, हमने आपको बताया था कि ये बार मैग्नेट, नाल मैग्नेट। तो आप ये देख रहे हैं, ये आज मैं लेकर आया हूँ। इसको हमने बताया था ये बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट है, तो इसमें देखो एक साइड एन लिखा हुआ है और एक साइड एस। ठीक है, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो साइंटिस्टों ने या इंजीनियर ने मिलकर बनाई है। तो ये बार मैग्नेट है। ये अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करती है? चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड को, ये मैग्नेट चारों मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। अगर इसके आसपास में कोई, अगर हम क्या करते हैं, लोहे का टुकड़ा या लोहे की छीलन रख देते हैं तो ये अपनी ओर खींच लेता है। ये कौन सी मैग्नेट है? क्षण चुंबक, बार मैग्नेट। फिर हमने आपको बताया था कि एक यू आकार की मैग्नेट होती है जिसको नाल चुंबक कहते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये यू आकार का है। ये यू आकार का है, इसको चाहे ऐसे रख दो तो ये आपका यू बना है। तो यू आकार की ये मैग्नेट है जिसको हम लोग नाल चुंबक कहते हैं। ठीक है, और इसमें ये एक एन का काम करेगा और एक एस का काम करेगा। अच्छा, इसके बाद हमने आपको बताया था कि ये चुंबकीय क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए आपको एक कंपास की जरूरत पड़ती है, जिसे द्विक सूचक भी कहते हैं। तो आप ये गौर से देखिएगा, ये द्विक सूचक है। आप लोग ऐसे देखेंगे तो दिखाई देगा, ये द्विक सूचक है। ये द्विक सूचक में हमेशा एक बहुत छोटी सी इसमें एक संकेतक होगा, पॉइंटर होगा, जिसकी पोजीशन हमेशा कहाँ की ओर रहती है? नॉर्थ और साउथ की ओर। तो आप देख पा रहे होंगे, नॉर्थ और साउथ की ओर। तो ये द्विक सूचक, इसी को छोटा सा कंपास बोल सकते हैं, जिसकी हम डायरेक्शन पता करते हैं। अच्छा, अब ये विद्युत में हमें जरूरत पड़ती है, तो हम एक और डिवाइस आपको दिखाते हैं। अगर कभी आपको ऐसा देखने को मिले तो देखिए, ये रेड, ये ब्लैक, इसमें हम जोड़ते हैं जो प्लस वायर होता है, इसमें जोड़ते हैं जो माइनस वायर होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव वायर को हम इसमें कनेक्ट करते हैं। तो ये लिखा हुआ है, गौर से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ क्या लिखा है? ए फॉर एमीटर। ये बताता है कि कितनी करंट इसमें फ्लो हो रही है। इसको सदैव सर्किट में किसमें? सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये एमीटर है जो धारा को मापता है कि कितनी करंट है। इसके बाद कभी कभी हमें धारा को कंट्रोल करना होता है। धारा को कंट्रोल करना होता है तो एक हमें धारा नियंत्रक की जरूरत पड़ती है, जिसको इंग्लिश में रेहोस्टेट बोलते हैं। रेहोस्टेट, धारा नियंत्रक। तो देखिए लिखा हुआ है रेहोस्टेट। तो रेहोस्टेट में देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है कि आपका एम्पियर 3.3 एम्पियर का है ये, और कितने 10 ओम तक का है। इसको हम परिवर्ती प्रतिरोधक भी कहते हैं। इसके द्वारा प्रतिरोध की वैल्यू को कम ज्यादा किया जा सकता है। जैसे इसको इस स्लाइड पर, ये स्लाइड आप देख रहे हैं, इस स्लाइड पर इसको ऐसे खिसकाया जाता है। जब इसको ऐसे हम खिसकाते हैं तो परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है, जिससे धारा का मान घटता जाता है। अगर हमें रेजिस्टेंस कम करना है तो प्रतिरोध बढ़ाते जाइए, और हमें धारा कम करनी है तो रेजिस्टेंस बढ़ाते जाइए। धारा कम करनी है मतलब प्रतिरोध बढ़ाते जाइए। अगर प्रतिरोध घटाते जाएंगे तो धारा का मान बढ़ता जाएगा। तो इसका नाम क्या है? धारा नियंत्रक, रेहोस्टेट। ध्यान से देख लीजिए आप लोग। अब हम आप लोगों को क्या क्या बता चुके हैं? चुंबक क्या होती है, चुंबक के गुण क्या हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इस पे हम फोकस कर चुके हैं। आज की हमारी हेडिंग है, टॉपिक अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो 13.2, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब हम चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न नहीं करेंगे। ये चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना बहुत समय से चल रहा है, कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट, बहुत समय से चल रहा है। लेकिन एक घटना घटती है 1820 में। 1820 के आसपास एक घटना घटती है। एक साइंटिस्ट का नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। इनका पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ये प्रैक्टिकल के दौरान, ये 1820 ईस्वी की घटना है। प्रैक्टिकल के दौरान क्या कर रहे थे? एक सिंपल सा इन्होंने सिस्टम ले रखा था। देखो, आपने पढ़ा होगा ये किसका काम करती है? बैटरी। ये हमारी बैटरी है, कई सेलों से मिलकर प्लस माइनस एक सेल, प्लस माइनस एक सेल, एक से अधिक सेल लगे होते हैं तो उसको हम बैटरी कहते हैं। एक बैटरी थी
और यहाँ कोई प्रतिरोधक लगा होगा, रेजिस्टर, और ये प्रैक्टिकल कर रहे थे। यहीं कहीं पास में एक कंपास रखा हुआ था जिसको आप दिक् सूचक कहते हैं, और कंपास की जो डायरेक्शन होती है हमेशा वो कैसी होती है, देखो हम यहाँ बना देते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लगभग। देखिए हल्का सा तिरछा क्यों होता है ये, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सीधी नहीं रही, झुकी हुई है ना। क्योंकि आपने कभी ग्लोब देखा होगा, नक्शा देखा होगा, तो उस नक्शे में जो ग्लोब गोलाकार नक्शा देखा होगा आपने, तो झुका हुआ होता है ना, 23 ऐसी समथिंग पर झुकी होती है, इसलिए हल्के से नॉर्थ साउथ तिरछे होते हैं, उसके लंबवत ईस्ट और वेस्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपास रखा था इसकी डायरेक्शन कैसी थी, तो इसकी डायरेक्शन जो थी वो नॉर्थ और साउथ में होती है हमेशा। हम बता चुके हैं मैग्नेट का प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी चुंबक को स्वतंत्रपूर्वक लटकाते हैं तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है, तो इसका भी जो पॉइंटर था नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण दिशा में था। लेकिन उस साइंटिस्ट ने कैसे क्या किया कि जैसे ही इस की को लगाया, यहाँ पर एक कुंजी हटा दोगे कनेक्शन रुक जाएगा, कुंजी लगा दोगे धारा बहने लगेगी। जैसे इस कुंजी को इन्होंने लगाया, इससे क्या बही धारा, और जैसे इसमें करंट, जैसे इस कुंजी को लगा रहे थे तो ये जो पॉइंटर था ये इसे डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब अपनी कंडीशन में ये नहीं रहा। अगर ये पहले ऐसा था तो अब उस कंडीशन में ये ऐसे पहुंच गया, ऐसे। तो ओरिजिनल कंडीशन ये थी, लेकिन पहुंच किस में गया, लगभग ऐसे ईस्ट वेस्ट में। और जैसे ही करंट को बंद कर दे रहे थे पुनः अपनी पोजीशन में आ जा रहा था। अभी हमने आपको दिखाया ना, ये आप जो देख रहे हैं कि इसमें जो हमेशा नॉर्थ साउथ में रहता है, इसकी पोजीशन नॉर्थ साउथ से हटकर दूसरी डायरेक्शन में हो जा रही थी। जैसे ही करंट बंद कर रहे थे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा था। तो ऐसा इन्होंने देखा कि अरे ये जो कंपास है इसकी तो निडल डिफ्लेक्ट हो रही है, विक्षेपित हो रही है, और विक्षेपित कब हो रही, धारा के कारण। इस घटना पर किसका ध्यान गया, ऑर्स्टेड का। तो ऑर्स्टेड ने बताया कि अगर ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से चुंबकीय क्षेत्र आया होगा। जैसे देखो हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, आपको ये दिख रहा होगा, ये अपनी नॉर्थ साउथ पोजीशन में हम एक मैग्नेट लाए, देखो ये देखिए ऐसे किया तो ये चुंबकीय सुई राउंडेड ले रही है, देखो ये घूमते 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 रुक गई। तो अगर आप ये मैग्नेट लाते हैं तो उसी के कारण ये डिफ्लेक्ट हो रही है। अगर हम मैग्नेट नहीं लाएंगे तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, रुक जाएगी, और अगर हम इसको ला रहे हैं तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर एक कंपास रखा है और इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं से चुंबकीय क्षेत्र आया है। फिर से समझिए मेरी बात कि यहाँ पर एक कंपास रखा था, उसको विक्षेपित नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने देखा, ऑर्स्टेड ने देखा कि इसमें विक्षेप हो रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं से चुंबकीय क्षेत्र आया, कहीं ना कहीं से मैग्नेटिक फील्ड आया, कहीं ना कहीं से फोर्स लगा, बल लगा, जिसके कारण वो विक्षेपित हो रहा है। तो फिर ऑर्स्टेड ने यहां से बताया कि इसका मतलब है कि हम जो करंट बहा रहे हैं तभी ये विक्षेपित हो रही है, और करंट को बहाना बंद कर दें तो इसका विक्षेप भी रुक जाता है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका मतलब है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम चुंबकीय सुई रख देते हैं तो वो विक्षेपित हो जा रही थी। ऐसा नियम किसने बताया? वो अभी तक क्या चल रहा था, बहुत पहले तक, इससे पहले तक चल रहा था कि जब किसी चालक में इससे पहले तक चल रहा था कि चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक बल लगना, जैसे लोहे की चीजों पर। हाँ, लेकिन यहां से घटना बदल गई, सिचुएशन बदल गई कि अरे चुंबक के द्वारा ही नहीं, हम धारावाही चालक के द्वारा, मतलब धारा के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे पता चला? ये कंपास रखने पर। तो सबसे पहले हमारा एक निकल के आता है वही कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो एक विद्युत धारावाही चालक है, एक तांबे के तार मान लीजिए, इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। कैसे पता चल रहा है? कि क्योंकि यहाँ चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये किसने बताया? ऑर्स्टेड ने 1820 में। तब चुंबक के स्थान पर हम धारावाही चालक का इस्तेमाल कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए। अब इन्होंने क्या देखा कि यदि हम धारा की दिशा बदल दें, मतलब इस बैटरी को हम कैसे लगा दें? उल्टा लगा दें। ये बैटरी अभी कैसी लगी थी? प्लस माइनस,
तो ये विक्षेप इस साइड हो रहा था। अगर हम इसकी धारा की दिशा को बदल दें, मतलब इस बैटरी को उल्टा लगा दें, पहले नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे, तो यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ प्लस, और धारा कहां से निकलती है हमेशा? प्लस पॉइंट से, तो ये प्लस पॉइंट से। अब धारा की दिशा को हमने क्या कर दिया? बदल दिया। अब धारा की दिशा को हमने बदल दिया। तो आपने देखा कि जो पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन थी, ठीक है, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन इस साइड हो रहा था, अब वो डिफ्लेक्शन इस साइड ना होकर डिफ्लेक्शन इस साइड हो रहा था। तो इसका मतलब क्या होगा? विक्षेप की दिशा भी बदल गई। पहले विक्षेप ऐसे हो रहा था, अब विक्षेप ऐसे हो रहा है। इसका मतलब धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। ऐसा किसने दिखाया? ऑर्स्टेड ने। एक और चीज दिखाया उन्होंने कि अगर हम क्या करें, अगर हम चुंबकीय धारा के मान को बढ़ाते हैं, अभी हमने बताया था ना, इसमें आप एक रेहॉस्टेट भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर एक रेहॉस्टेट लगा सकते हैं। इसी को हम रेहॉस्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए, ये रेहॉस्टेट का चिन्ह है। अगर हम धारा नियंत्रक से धारा के मान को बढ़ाते हैं तो हमने देखा है तेजी से विक्षेप होता है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया। धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया। अगर हम धारा नियंत्रक से धारा को कम करते हैं तो यहाँ विक्षेप थोड़ा स्लो हो जाता है। तो धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, धारा घटाने पर चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है। ऐसा भी हमें मिला। क्लियर? अब इसी कंपास को अगर हम यहां रख दें, थोड़ा इससे दूर रख देते हैं, तो हम देखते हैं कि अब इसकी चुंबकीय सुई विक्षेपित तो होती है, लेकिन जितनी तेजी से पहले विक्षेपित हो रही थी उतनी तेजी से अब विक्षेपित नहीं होती है। तो इसका मतलब है दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है। तो क्या क्या निकल के आया? धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है और दूरी बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है। तो फिलहाल पूरी कहानी हमारी केवल इतनी थी। हेडिंग क्या है कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको इसमें लिखना क्या है? तो हमें लिखना था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये घटना किसने बताई? ऑर्स्टेड ने। और कब बताई? 1820 में। इस सिद्धांत के द्वारा जहां जहां मैग्नेट चुंबक का इस्तेमाल करते थे वहां पर धारावाही चालक का इस्तेमाल करने लगे, और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चाहे वो विद्युत मोटरों को चलाना हुआ, है ना, चाहे आपके जनरेटर में यूज इसका करना हुआ, चाहे आपके और कंप्यूटर है, एलईडी बल्ब वगैरह वगैरह, जहां जहां मोबाइल में भी मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो मैग्नेट नहीं होती है, किसी और कारण से लगाते हैं। तो इतनी सब चीजों का ये हमारा सिद्धांत है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी आपने टॉपिक पढ़ा था 13.2, अब है 13.2.1, मतलब अगली हेडिंग, सीधी सी बात। इसमें क्या है? सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा इसकी आकृति, मतलब कैसा आकार होता है। मतलब पहले टॉपिक में हमें ऑर्स्टेड ने बता तो दिया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए कंपास का इस्तेमाल किया था। अब वो चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसा होता है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रारूप कैसा होता है, किस टाइप का उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस टाइप की बनती हैं, इसका हमें पता लगाना था। तो अगले टॉपिक में, इसी टॉपिक में हमें बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो उत्पन्न होती हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका पैटर्न कैसा होता है। तो यहाँ पर हमने एक सीधा धारावाही चालक तार का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? सीधा धारावाही चालक तार। तो इसमें हमने क्या कर ली? सबसे पहले एक बैटरी लगाई। तो ये क्या लगी है? प्लस माइनस बैटरी। ठीक है, इस बैटरी से जस्ट आगे हमने क्या जोड़ दिया? एक एमीटर। हम मापेंगे कितनी करंट बह रही है, ये एमीटर है। ठीक है, इसके जस्ट आगे हमने रखा है परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, जिसको आप समझ सकते हैं कि धारा को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये रेहॉस्टेट, धारा नियंत्रक। और उसके आगे हम बढ़ते हैं तो हमने एक पैटर्न के लिए एक कार्डबोर्ड टाइप का लगा दिया है, और आगे हमने की लगा दी कुंजी। कुंजी का काम क्या है? कनेक्शन को बंद करना और चालू करना, जो काम स्विच का होता है। ठीक है, इस प्रकार से पैटर्न। तो अब सीधा चालक तार कहाँ है? ये सीधा चालक तार है। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, XY। तो XY हमारा सीधा धारावाही चालक तार है। जैसे हमने की लगाई, बैटरी यहां से करंट फ्लो हुई, कितनी हुई वो यहां बताएगा। इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। धारा X से Y की ओर गई, धारा इस प्रकार से जा रही है। तो इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनने लगी। देखो, ये वृत्ताकार आकार में दिख रहे हैं, ये वृत्ताकार आकार में इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस टाइप से बनने लगी।
कब? जब धारा कहां की ओर बह रही हो? नीचे की ओर। तो और ये कैसी? तो ये इस टाइप से जा रही है, जैसे ये ऐसे, इस टाइप से। मतलब इसको आप कह सकते हैं क्या? क्लॉकवाइज। सीधा हाथ क्लॉकवाइज, उल्टा हाथ एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा ध्यान रखिएगा, सीधा घड़ी की सुई सीधी चलती है तो क्लॉकवाइज, ऐसे चलेंगे तो उल्टा, मतलब सीधा ऐसे चलेंगे तो क्लॉकवाइज, और उल्टा घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा अपने हाथ से देख रहे हैं, क्लॉक घड़ी की सुई की दिशा, एंटी क्लॉक घड़ी की सुई के विपरीत। तो हमने क्या देखा कि जब किसी ऑस्टेड ने बताया था कि जब चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसा होता है, यह चित्र में हमने आपको दिखाया है। तो इसका पैटर्न कैसा होता है? सकेंद्रीय वृत्त के रूप में। देखो ये सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकली हैं, सबका केंद्र एक ही है, चाहे पहले गोले का केंद्र हो, दूसरे का हो, चाहे तीसरे का, सबका सेंटर एक ही है, सबका केंद्र एक ही है। तो इनका पैटर्न कैसा होता है? इनका पैटर्न कैसा होता है? सकेंद्रीय। सकेंद्रीय, जिनका केंद्र एक समान हो, सकेंद्रीय। और क्या है ये सब? वृत्त के रूप में होता है। ध्यान रखिएगा, सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होता है। लेकिन कब? जब चालक तार कैसा हो? सीधा। ध्यान रखिएगा, सीधे चालक तार में जब भी धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो बनेगी वो सकेंद्रीय वृत्त के रूप में बनेगी। अब बात आती है कि वो क्लॉक जाएंगी कि एंटी क्लॉक। तो ध्यान रखिएगा, अगर धारा ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, धारा ऊपर से नीचे की ओर, तो ये क्लॉकवाइज इस प्रकार से घूमेगी। अगर यही धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही होती तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से बनती, इनकी डायरेक्शन ये होती। कैसी? एंटी क्लॉक। कैसी होती? एंटी क्लॉक। ध्यान रखिएगा, धारा ऊपर से नीचे की ओर तो क्लॉकवाइज, और नीचे से ऊपर की ओर तो एंटी क्लॉक। मैंने बताया था ना कि अगर धारा की दिशा बदल दो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है, और स्टेन ने ये भी दिखाया था। तो ये आपको समझ में आ गया। इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए, एक चीज इसमें और आप देख सकते हैं, क्या? ये वृत्त बड़े होते जा रहे हैं। इसका मतलब कि जब ये पास में था तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल था, दूर होते जा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता जा रहा है। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कंपास। कंपास यहाँ रखेंगे, तेजी से डिफ्लेक्ट होगा। यहाँ रखेंगे कंपास में विक्षेप थोड़ा कम होगा, यहाँ रखेंगे विक्षेप और कम होगा। इसका मतलब दूरी बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र घटता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का संकेत हम लोग लेते हैं बी। दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटता, तो कैसा संबंध है? उल्टा। तो चुंबकीय क्षेत्र का दूरी से संबंध कैसा? उल्टा। आर बढ़ेगा तो बी घटेगा। लेकिन हमने देखा कि धारा नियंत्रक से धारा बढ़ा दो तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, धारा घटा दो चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है। तो बी का संबंध आई के साथ कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब आई बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, सीधा संबंध। अगर इनको हम मिला दें तो हमें इसका मान पता चल जाएगा। तो बी प्रोपोर्शनल, आई ऊपर है और आर अपॉन में। इसी को अगर हम थोड़ा सा और हल करें तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये सीधे धारावाही चालक तार में ये हमारा सूत्र होता। तो क्या आ गया? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। जब आप कक्षा 12 में जाएंगे तो इसका विस्तृत रूप पढ़ेंगे। ये म्यू नॉट चुंबकशीलता है, वायु निर्वात की चुंबकशीलता है, और इसको हल करेंगे तो आता है 2 × 10⁻⁷ आई अपॉन आर। न्यूमेरिकली आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है हमने आपको बता दिया। तो जब भी सीधे धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेगी। वो कैसी होंगी? सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होंगी। क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज। वो किससे निर्धारित होगा? धारा की दिशा से। तो इस प्रकार से सीधे धारावाही चालक तार के कारण हमने आपको डेरिवेशन भी दिखा दिया और उसका थ्योरी भी लिख दी। इस प्रकार से आता है तो इसको आप क्रैक कर सकते हैं। Okay, thank you for watching me.